सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन द चैनल सॉल्विंग टेक्निक्स। होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए, ये जो आपके पास डायग्राम है, ये स्फेरिकल मिरर्स का डायग्राम है। इसी से हम ऑब्टेन करते हैं फिर दो मिरर्स जो इसके टाइप बन जाते हैं, उनको हम फिर कहते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर। फिलहाल सबसे पहले इस वक्त जो आपको समझना है वो है स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? सबसे पहले इसको समझिए। जो ये आपको गोल दिख रहा है, यानी दोनों गोल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों ही क्या है? स्फेरिकल मिरर। चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट हो एक हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का, उसी को आप स्फेरिकल मिरर कहते हो। यानी ये जो है ना, ये हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास है, यानी अंदर से बिल्कुल ये खोखला है, अंदर से इसमें कुछ नहीं है, अंदर से ये खोखला है, ये देखो। लेकिन बना किसका हुआ है? शीशे का, कांच का। और इसको कहते हैं हॉलो। हॉलो मीन्स ये अंदर से खाली है और बना हुआ है गिलास का यानी शीशे का। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसका पार्ट है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, वो इसका पार्ट है। किसका? इस होलोस्फीयर का। यानी ये तो होलोस्फीयर ही है ना, होलोस्फीयर ऑफ गिलास, ये सब गिलास ही है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पार्ट। किसका? इसी होलोस्फीयर का है पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी को हम क्या कहते हैं? होलोस्फीयर इज कॉल्ड उस। देखिए, मैं आपको डिफिनेशन बता। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यानी जहाँ पर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, उसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, जो कि पार्ट है किसका? होलोस्फीयर का। जो हॉलोस्फीयर है वो किसका बना हुआ है? गिलास का। ओके, उसी को आप कहते हो स्फेरिकल मिरर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। लेकिन अब जो बात आई है वो इम्पोर्टेंट आई है। अब जो ये हॉलोस्फीयर है आपके पास, ये देखो, ये जो गोले है आपके पास, इसको आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो स्फेरिकल मिरर। ठीक, ये जो गोला है आपको दिख रहा है, इससे आप स्फेरिकल मिरर देखो। अब देखो, जो ये गोला है, दोनों में एक गोले को देख लो। जो एक गोला है, इसमें इस गोले का एक सेंटर होगा, जिस तरह सर्कल का एक सेंटर होता है। देखो वो सेंटर है, देखो सी सी, देखो आप सी पे वो सेंटर है, बिल्कुल उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। क्या कहते हो? जो गोले का मतलब जो स्फेरिकल मिरर, आप गोला ही समझो, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है ना, आप देख सकते हो, जो वो सेंटर है उसको आप क्या कहते हो? उससे आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्या कहते हो उसको? जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। उसे आप डिनोट करते हो सिंबल सी से। ठीक, अब चलते हैं। अब जो हमारे पास दो मिरर है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है। एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स। सबसे पहले कनकेव की बात करते हैं। देखो, जो आपको ये ओह वाला दिख रहा है, यानी जिसपे ओह वाला सिंबल है, उसको, ये जो ओह वाला, यानी जो आपको रेड कलर का ओ दिख रहा है, ये जो मिरर है ना, ये कनकेव मिरर है। और ये जो जिस पे आपका स्क्वायर वाला सिंबल दिख रहा है रेड कलर का, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कन्वेक्स मिरर कहते हो। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पे वापस लेता हूँ, वहीं पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो है, ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर था, हमने इसी से ऑब्टेन किए दो मिरर्स। एक था कनकेव, एक है कन्वेक्स। ठीक, सबसे पहले कनकेव। देखो, ये जो पहला वाला आप देख रहे हो ना, पहला वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है कनकेव मिरर। ठीक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कनकेव मिरर, तो यहाँ पर क्या है? अगर आप देखोगे, ये जो पोर्शन है जहाँ पर ग्रेश कलर किया हुआ है, जो मोटा मोटा है जहाँ पर ग्रेश कलर किया हुआ है, अगर आप इस पोर्शन को देखोगे, ठीक, यही पोर्शन है क्या? यही पोर्शन है कनकेव मिरर। ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखा, देखो यही पोर्शन है कनकेव मिरर। जो ये ग्रेश आप देख रहे हो, ये जो सारा है ना, ये जो ओ वाला, यही है कनकेव मिरर, यही है। यही आपने ऑब्टेन किया इस गोले से। किससे ऑब्टेन किया आपने? ये आपने ऑब्टेन किया इस गोले से। ठीक, अब जो इसका सेंटर है, किसका सेंटर? ये जो आपने ऑब्टेन किया है, ये मिरर, ये ग्रीश वाला पोर्शन जो आपने ऑब्टेन किया है, किससे? जिसको आपने निकाला है इस गोले से। ठीक, इसका जो सेंटर है जो आपने निकाला है, ये देखो, इसका 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 जी, इसका ये जो है ना, ये ग्रीश कलर जिसको आप ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक, ये जो ग्रीश कलर है जिससे आप ऑब्टेन कर रहे हो,
इसका जो सेंटर है उसे आप पोल कहते हो। देखो पोल कहाँ पर, ये रहा इसका सेंटर, उसको आप पोल कहते हो। जो हमने पिछले लेक्चर में बोला था, हम आपको बताएंगे पोल क्या होता है। ये इसको हम फिर भी आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ समझना है कि स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स टाइप्स। सो स्फेरिकल मिरर हमने देखा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट होता है, यानी जहाँ से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब हम स्फेरिकल मिरर जो है, ये जो है हमारे पास ये हॉलो ग्लास, इसी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इससे हम दो मिरर्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, कैसे, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। ठीक, कनकेव मिरर जो है, यानी जो कनकेव मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी जहाँ जहाँ से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ जो स्फीयर था। ठीक, यानी जहाँ से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक, समझ में आई मेरी बात। कहाँ कहाँ किस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो है किस तरफ, वो है सॉरी जो आपके कनकेव मिरर है किस तरफ है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो है टुवर्ड्स द स्फेरिकल मिरर, और जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो उसी की तरफ है। और अगर आप कन्वेक्स मिरर देखोगे, दूसरा मिरर, वो देखो वो किस तरफ फेस कर रहा है, वो कर रहा है फेस इस तरफ। ठीक, तो वो अगर आप देखोगे तो इस तरफ फेस कर रहा है। ठीक, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो आ, वो किसकी तरफ, वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो, अब आप देखोगे कि रिफ्लेक्टिव सरफेस को है, रिफ्लेक्टिव सरफेस वो काली वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो आपको ये कर्व दिख रहा है ना, कर्व ग्रेश कलर का, इससे पहले जो एक काली वाली लाइन है थोड़ी सी, यही रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ये देखो ये किसकी तरफ है, ये काली वाली लाइन, ये है किसकी तरफ, देखो मैं आपको इस वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये जो काली वाली लाइन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है ना, और ये जो काली वाली लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं है। इससे पहले क्या है, इससे पहले है सिल्वर की कोटिंग। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले है क्या, यहाँ पर पहले है ग्रेश, जो ये मतलब ब्लैक लाइन है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस वो पहले है, फिर उसके बाद सिल्वर की कोटिंग है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फेस कौन कर रहा है, फेस कर रहा है पहले कौन, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक, सॉरी रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं, सिल्वर की कोटिंग। ठीक, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, आप इसे अच्छे से देखिए, ईजी है बिल्कुल। ठीक, ये ईजी है। देखो फिर भी आपको समझाता हूँ, जो ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन, यही है क्या, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक, ये दोनों मिरर्स की रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब अगर मैं कनकेव की बात करूँ, कनकेव पे ऑफ फोकस करूँ, कनकेव पे देखो जो ये ब्लैक लाइन है ना, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, बिल्कुल, यानी इसकी मतलब पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले फेस करना पड़ता है किसको, इसी रिफ्लेक्टिव सरफेस को, उसके बाद इसके पीछे है सिल्वर की कोटिंग। ठीक, और अगर आप कन्वेक्स मिरर को देखोगे तो वहाँ पर पहले है सिल्वर की कोटिंग वहाँ पर पहले है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स मिरर का, वो अवे है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, आपको ये क्लियर हो गया, ये इजी है। ठीक, अब लाइट कहाँ से आएगी, लाइट आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, यानी जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइट वही आएगी, यानी यहाँ पर लाइट आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लाइट। अब दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो जो आपका कनकेव मिरर है ना, उसको आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हो। क्या कहते हो, यानी वो लाइट को कन्वर्ज करता है। और जो आपका, यानी वो लाइट को मिलाता है एक जगह पे। ठीक, और जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो आपकी लाइट को डाइवर्ज करता है, वो आपकी लाइट को फैला देता है। ठीक, वो आपकी लाइट को बहुत ज़्यादा फैला देता है ये, और उससे बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है। लेकिन जो आपका कनकेव मिरर होता है वो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, बहुत ही कम और डैमनिश इमेज देता है। ठीक, वो कुछ केस है उनमें वो हाईली लार्ज इमेज वो आप देखिए
लेकिन जो आपका ये मिरर होता है ना, कून कद के मिरर, उसको आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। वो लाइट को कन्वर्जिंग करने की क्षमता रखता है। और जो आपका कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, वो डाइवर्जिंग की क्षमता रखता है। ठीक। सो आज के लेक्चर में हमने जाना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमने आज इजी बातें की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कनकेव मिरर का क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, किसकी कोटिंग की होती है, सिल्वर की कोटिंग की होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर्स को हर हमेशा सिल्वर की कोटिंग की होती है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है, तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। लाइट को बहुत ही अच्छा 99.9% रिफ्लेक्ट करता है। ठीक। तो अगर आपको कभी पूछा जाए विच एलिमेंट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो आप लिख लीजिएगा सिल्वर। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दीजिए इजाज़त। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। वैसे भी आज का लेक्चर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।